हेलो। हाँ सर। आवाज ही नहीं आ रही किसी की मुझे। हाँ सर। Okay. Now, third observation, if you recall, what was third observation? Photocurrent versus potential difference. Third, photo current versus potential difference. ठीक। और इसमें भी हमने अलग अलग इंटेंसिटी ली थी, ऐसा कुछ ग्राफ आया था, राइट? ऐसा कुछ ग्राफ आया था। क्वेश्चन इज व्हाई सैचुरेशन करंट एट अ सर्टेन इंटेंसिटी, व्हाई सैचुरेशन करंट एट सर्टेन इंटेंसिटी। तो हमने फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखी है, राइट? हमने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखी है, तो सैचुरेशन क्यों आया जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे थे? सर क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से निकले थे वो सारे ए में जाके कलेक्ट हो गए। एट अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी जितने फोटॉन्स पर सेकंड प्लेट पे पहुंच रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे थे, और वो सारे के सारे आपने खींच लिए। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, राइट? तो सैचुरेशन करंट का अगर एक्सप्लेनेशन में देखूं तो बड़ा सिंपल है, सीख गए आप। सैचुरेशन करंट, क्यों करंट वैल्यू सैचुरेट हो रही है एट अ गिवन इंटेंसिटी at a given intensity, number of photons received by surface per unit area per unit time is fixed, hence number of photoelectrons is fixed per second, emitted per second is fixed at a certain potential, certain collector voltage all the emitted electrons are all the emitted electron is absorbed. इसको लिखते हैं। Hence it does not increases after a certain value. वापस बोलूं? हाँ से एक इंटेंसिटी आपने रख दी, कुछ इंटेंसिटी रख दी, तो एक सेकेंड में 100 फोटॉन्स पहुंच रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? 100 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसे बहुत बड़ा नंबर होता है, ये छोटे छोटे नंबर नहीं होते। 100 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। आपने कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ाते गए, आप इसका वोल्टेज बढ़ाते गए, तो पहले क्या हो रहा था? 70 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पहुंच रहे थे। तो करंट इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। तो क्या हो गया? पहले 70 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, फिर आपने इसका वोल्टेज बढ़ा दिया, 80 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। पूरे इलेक्ट्रॉन जितने एक सेकेंड में निकल रहे हैं उतने ही एब्जॉर्ब हो गए, खींच ले उसने। अब उससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ा के क्या करोगे आप? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ पक्का? हाँ। तो उससे ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के भी फायदा नहीं है भाई। 100 इलेक्ट्रॉन एमिट ही हो रहे हैं तो 110 आप खींच थोड़ी ना लोगे। इट्स समथिंग लाइक एक मशीन है आपकी, ठीक है? इस मशीन से कुछ प्रोडक्ट है जो एक सेकेंड में या एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स निकालते हैं। कितना? 100 प्रोडक्ट्स। आपने इधर लेबर लगा रखे हैं ये प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए,
ओ, आपने 10 लेबर लगाए तो बाहर 80 प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। आपने बोला मैं लेबर बढ़ा देता हूँ, आपने बढ़ा दिया तो देखा 90 प्रोडक्ट आने लग गया, अच्छी बात है। फिर आपने बोला और बढ़ा देता हूँ, आपने और लेबर बढ़ा दिया तो 100 आने लग गए। अब फिर आपने सोचा और लेबर बढ़ा देता हूँ, अब और लेबर बढ़ा दोगे तो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट बाहर आएगा। इतना लंबा सन्नाटा नहीं। नहीं आएगा भाई। अरे वो मशीन से 100 से ज्यादा निकल ही नहीं पर सेकंड, तो आप कितने भी लेबर लगा दो लेके बाहर कहाँ से आएंगे? राइट, तो प्रोडक्शन ही नहीं है 100 से ज्यादा, तो लेके कहाँ से आएंगे? तो ये कहानी है, राइट। हेंस इज द सैचुरेशन करंट। तो इसके लिए सैचुरेट हो जाता है। ओके, the emitted electron at a certain collector voltage, all the emitted electrons is collected per second. Emitted electrons are collected per second at collector plane and cannot be increased further. Cannot be increased further by raising. Cannot be increased further by raising potential difference. Hence, saturation current. Hence, saturation current. समझा? हेलो। हाँ सर। सर समझा। ये हो गया। तो ये सवाल था कि 0 वोल्ट पे करंट क्यों आ रहा है? एमिटर और कलेक्टर दोनों का वोल्टेज बराबर है, ये भी 50 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये भी 50, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के उचक के वहां क्यों पहुंच रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई फोटो करंट एट 0 पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? व्हाई फोटो करंट एट 0 पोटेंशियल डिफरेंस, 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे फोटो करंट क्यों आ रहा है? भाई मैंने क्या नोटिस किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? h nu माइनस वर्क फंक्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज h nu माइनस वर्क फंक्शन, राइट? हाँ बराबर ना? सो हाँ अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको खींचने की किसी को जरूरत नहीं थी, कोई पुल करे उनको नहीं चाहिए, यहां से फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इतनी तेजी से निकला, मतलब ये एनर्जी जितनी छोटी भी हो, आपको अंदाजा नहीं कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए। क्यों? मास बहुत कम है। ये मास बहुत कम होना छोड़, काइनेटिक एनर्जी कुछ तो बच गई एक्स्ट्रा। तो आपने 0 पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, उसके बाद भी वो लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। क्यों? बिकॉज दे हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या सोच रहे थे? इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, राइट? तो उसको खींच लेगा और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, राइट? हाँ लेकिन उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो खींचे ना खींचे वो खुद ही पहुंच जाएंगे। So if h nu minus w naught is strictly greater than 0, not equal but greater than 0, some of the electrons have enough kinetic energy, electrons have enough kinetic energy that they reach collector plate even at 0 potential difference. बस ठीक है, 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में?
हाँ सर। तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में भी वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच जाएंगे। इसके लिए जीरो पोटेंशियल डिफरेंस विद सम करंट इज सीन। आपने करंट कम तो हो गया ना, आप जीरो पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट कम हो जाएगा, बट पूरा जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छी बात है। फिर उसका निगेटिव पोटेंशियल पे कम क्यों हो रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल पे ये वैल्यू कम क्यों हो रही है? दिस वाज ए, दिस वाज बी, आई बिलीव। सो दिस इज सी। तो पोटेंशियल कम करने से करंट कम क्यों हो रहा है? तो करंट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। नहीं, दिस इज h nu minus w naught is maximum kinetic energy of emitted electrons। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स टॉप लेयर से नहीं निकलेंगे, थोड़ा नीचे से निकलेंगे। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो टॉप लेयर पे है, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, कुछ और नीचे हैं, कुछ और नीचे हैं। ये एक फोटोन आया, तो जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, लेयर है, उसका अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो तो फुल ऑन काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा, राइट? लेकिन अगर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन सेकंड लेयर से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, तो थोड़ा उसको और ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी बाहर निकलने के लिए, या शायद कोलिजन हो जाए तो कुछ एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाए। हमारी बात समझ में? एच न्यू आपका फिक्स है, बट बाहर निकलने के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ सर, समझो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकल रहे हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, एंड not all electrons emitted electrons not all emitted electrons have same kinetic energy। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। आ रहा समझ में? हाँ। तो सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, कर दिया। So as we decrease voltage, electrons with lesser kinetic energy stop, hence current decreases, when potential of collector is brought lower to potential of cathode। कैथोड से भी नीचे आपने पोटेंशियल कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन जो धीरे आ रहे थे, बहुत काइनेटिक एनर्जी नहीं थे, वो रुक जाएंगे पहले। और एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। नहीं, एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली रुक जाएंगे। सर जो स्टार्टिंग में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे वो भी? पहले तो देखो, किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 बहुत बड़ी नंबर बोलो, ऐसा नहीं, किसी के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, तो सब पहुंच जा रहे थे। ठीक है, अब आपने उनको पुश करना चालू कर दिया, आपने इधर वाली को नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो अब उल्टा फोर्स लग रहा है, तो सब नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ सर। अब आप उल्टा फोर्स लगा रहे हो ना,
इसको नेगेटिव कर दिया आपने, इसको पॉजिटिव कर दिया। पहले इधर बहुत सारे निकल रहे थे, ठीक, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, कोई मर के, कोई धीरे से, कोई तेज से, कोई बहुत तेज से, कोई धीरे से, कोई और तेज, अलग अलग। तो पहले तो सब पहुंच जा रहे थे वहां पे, ठीक। अब क्या हुआ, जिनमें में कुछ भी काइनेटिक एनर्जी थी वो उधर पहुंच जा रहे थे। अब आपने इसको निगेटिव कर दिया, तो जो मरेले वाले हैं, जो बहुत कम एनर्जी वाले थे, वो नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो कम पहुंच रहे अभी इलेक्ट्रॉन, तो करंट कम हो गया। फिर और थोड़ा बड़ा हो गया तो ये भी रुक जाएंगे, फिर और थोड़ा करोगे तो ये भी रुक जाएंगे। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ये मान लो, तो एकदम ही ज्यादा कर दिया आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, तो सब रुक जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। बस इसी को तो हमने नाम दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं, हाँ सर समझा। सो कहाँ थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन विथ लेसर काइनेटिक स्टॉप, हेंस करंट डिक्रीजेस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कलेक्टर इज ब्रॉट लोअर टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड at a certain minimum, at a certain negative voltage, all the emitted electrons completely stop. At a certain negative voltage, all the emitted electrons completely stop. Hence is stopping potential. वही पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं, उसी को तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया है, बराबर है? यस सर। हेलो, हाँ, तो उसी पॉइंट का हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया, ठीक, अच्छी बात है। अब देखो ए बी सी डी, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बना सकते हैं, चलो बाद में बनाते हैं। डी, on increasing intensity, stopping potential remains same, but saturation current increases. So on increasing intensity, emitted number of electrons emitted per second, number of electrons emitted per second increases, hence saturation current increases. इसीलिए saturation current आपको बढ़ गया, saturation current increases. But ये तो maximum kinetic energy पे डिपेंड करेगा, हाँ, stopping potential will depend on, but stopping potential, हाँ सर आ रही है। but stopping potential depends on maximum kinetic energy of photoelectrons, and maximum kinetic energy will depend on intensity or frequency. किस पे डिपेंड करता है? Which in turn depends on maximum kinetic energy किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे depends on frequency and h nu minus w naught. Frequency पे depend and is independent of intensity. भाई intensity पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके लिए ये चेंज नहीं हुआ, बट ये चेंज हो गया, right? So it does not depends on frequency intensity but depends on frequency. इसके लिए क्या चेंज हो गया? ये saturation current increase हो गया, बट ये इतना ही रहा। Stopping potential does not change this. Okay, clear है? यस सर। Then next observation में हमने देखा था, if you remember, ये ऐसा था, फिफ्थ था शायद, फोर्थ था। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता था, याद है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया था, ठीक है? तो देखते हैं कैसे हुआ। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, maximum kinetic energy of
emitted electrons increases. Emitted electron यहाँ लिख देता हूँ भाई, आपने अगर क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो emitted electrons की जो maximum kinetic energy also increases. Emitted electrons increases, right? On increasing frequency, maximum kinetic energy of emitted electrons also increases. Hence, to stop all those electrons, we need to apply more voltage, और voltage लगाना पड़ेगा. Hence, stopping potential increases. Hence, stopping potential increases. समझा ना? Stopping potential बढ़ गया. आ रहा है समझ में? आज बहुत ठीक. बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहो तुम. हाँ चलो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? आज को खत्म करना है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखा था आपने? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ये देखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, राइट? इधर फ्रीक्वेंसी लिया था, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया था. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तो कुछ होता ही नहीं था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होता. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आया था? चलो देख लेते हैं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E into stopping potential. Do you agree? Maximum kinetic energy of emitted electrons is E into Vs, right? Yes, sir. But अगर आप देखने जाओ तो अगर आप आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क इक्वेशन से जाओ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? H nu minus W naught. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल H by E nu minus W naught by E. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है. किसके वर्सेस? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, राइट? ये देखो स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए आपको ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं हो गया? Which represents a straight line with slope h by e, slope कितना h by g, and y-intercept equal to minus w naught by e. y-intercept इसका minus w naught by e आ रहा है और स्लोप कितना आ रहा है? h by e आ रहा है. तो इसके लिए आपको ग्राफ ऐसा मिल रहा है. हेलो, सर नहीं समझा. कोई है भी कि सब चले गए? ये देखो, ये किसके वर्सेस क्या ग्राफ है? Vs वर्सेस न्यू है, राइट? हाँ. अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? E into Vs होता है. हाँ. ओके, बट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क इक्वेशन से h nu minus w naught होता है. तो ये दोनों इक्वल हो गए. इस हिसाब से आप देखोगे तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो E इधर लेके आ जाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? h by e nu minus w naught by e. ये हो गया ना स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब ये देखो, ये एक तरह से देखा जाए तो y is equal to mx plus c के फॉर्म में आ गया. तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना. यस वर्सेस न्यू, ये क्या बना? स्ट्रेट लाइन नहीं बन गया?
इसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। अब ओरिजिन से पास क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे निगेटिव आपको क्या दिख रहा है? निगेटिव वाई इंटरसेप्ट है, मतलब इसको हाँ। यहाँ नीचे कट करेगा, बराबर? हाँ। ठीक है, तो विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप h by e एंड y इंटरसेप्ट माइनस w by e। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर e निगेटिव होता है तो ये तो ऐसा होना चाहिए था, और वो एक्चुअली उन्होंने vs को पॉजिटिव ले रखा है, इसलिए ऐसा ग्राफ है जो टेक्स्ट बुक। अगर vs को निगेटिव लेते तो फिर कुछ और बनता था भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो निगेटिव होता है ना। समझा। हेलो, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप अलजेब्रिक साइन को इग्नोर कर देना, ठीक भाई। ई नेगेटिव है और वीएस भी नेगेटिव है, बट यहाँ पे वीएस को पॉजिटिव दिखा है, इसलिए ग्राफ ऐसा बना हुआ, नहीं तो ग्राफ ऐसा बनता था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था अगर मेटल बी ले लो तो भी पैरेलल लाइन होगी, ऐसा क्यों? अलग अलग मेटल्स में क्या से अलग होता है? ये अलग, ये क्या अलग होगा? अगर डिफरेंट मेटल यूज कर लूं मैं तो इस इक्वेशन की कौन सी चीज अलग हो जाएगी? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अलग हो जाएगा, बाकी एच और ई तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, और ये तो वेरिएबल ही है, दोनों तो कोई बात ही नहीं। एच और ई तो सबके लिए सेम होता है, कोई भी मेटल हो, सिर्फ वर्क फंक्शन अलग हो जाएगा। तो स्लोप वही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, बस शिफ्ट हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो फॉर डिफरेंट मेटल्स slope h by e will remain same, whereas work function is different, hence y intercept would be different. Y intercept will be डिफरेंट, सबके लिए y इंटरसेप्ट अलग आएगा, राइट? y इंटरसेप्ट विल बी डिफरेंट, समझा? हाँ सर। तो सबके लिए y इंटरसेप्ट अलग आएगा, hence graph for different metals is parallel line, for different metals is parallel line। ओके, सो ये हो गया आपका फिफ्थ एंड लास्ट ग्राफ। उसके बाद एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और था, क्या था वो? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या था? इंस्टेंटेनियस फिनोमेना इज इंस्टेंटेनियस, जरा भी डिले नहीं है, राइट? तो डिले होने की कोई बात ही नहीं ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक फोटोन है, अगर इसकी एनर्जी इसके बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड उससे ज्यादा है, यहाँ ये गिरा, इसने अब्सॉर्ब किया, यहाँ एमिशन हो गया, तो इंस्टेंटेनियस हो गए ना। ऐसा नहीं है ना कि हमको एनर्जी एक्यूमुलेट करनी है, एज was predicted by electromagnetic wave theory. See, we don't have to accumulate energy as was predicted by electromagnetic wave theory. Instead, what we have to do is, sorry, how emission will take place? ये रहा एक फोटोन, ये रहा एक फोटोन, ये इधर इस पे गिरा, इसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी और ये बाहर निकला, hence phenomena or process is instantaneous, right? As we do not need to accumulate required energy on surface as predicted by
electromagnetic wave theory instant if energy of one photon h nu is greater than वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा निकला तो क्या होगा? द मोमेंट photon is absorbed by electron, emission takes place. The moment photon is absorbed by electron, इधर आपने absorb किया, the moment photon is absorbed by electron, it is emission. उसका emission डाल देता है। The moment photon is absorbed by electrons, it is emitted. Hence, phenomena is instantaneous. इसके लिए प्रोसेस और फिनोमेना इंस्टेंटेनियस है, राइट? Yes, sir. So I hope you are convinced with Einstein's theory. ये क्वांटम थ्योरी आपको satisfactorily explain करती है सारे observations. All right? चलो, I'll stop here. मिलते हैं कल।